तारा को पहचानना हो तो तारा कैसे पहचानोगे? देखो, तारा के पास खुद का दो चीज होना चाहिए। कोई भी तारा जिसे आकाश में देखते हो ना, तो उसके पास दो चीज होना चाहिए। एक, इसका खुद का उष्मा होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ, जैसे उष्मा तो समझते हो ना, धा मारता है ना, चूल्हा उल्हा, उष्मा होना चाहिए। और दूसरा, इसके पास प्रकाश होना चाहिए। एक उष्मा और एक क्या होना चाहिए? प्रकाश। हम लोग से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सबसे नजदीक का तारा सूरज। सूरज क्या है? तारा है एक तरह से। देखो, ये आपका हो गया सूरज, ये हो गया हम लोग का पृथ्वी। सबसे नजदीक का तारा, हम लोग का सबसे नजदीक का तारा है सूरज। क्या सूरज के पास उष्मा नहीं था? है ना? सूरज के पास क्या प्रकाश नहीं है? है, दोनों है। तो तारा के पास क्या क्या होना चाहिए? उष्मा और प्रकाश। कल बतला दिए थे क्या जी कि तारा कैसे बना था, तो तुम लोग तो खैर नहीं आया था। देख लो, जो तारा होता है स्टार्टिंग फेज में, तारा एक तुम्हारा सिंपल गैस की अवस्था में होता है। स्टार्टिंग में तारा किस फॉर्म में होगा? गैसीय अवस्था में, कुछ नहीं, सिर्फ गैस, विरल अवस्था में। यही सब एक जगह घर्षण के कारण सब एक जगह मिल जाता है, ठीक है, एक जगह मिल के बना देता है प्लाज्मा। प्लाज्मा पता क्या होता है? देखे हो प्लाज्मा कहीं? कहां देखे हो प्लाज्मा? कहां देखे हो? मक्खन देखा है? जेल, जेल जो जेली जो होता है, जेल, खखार सिंपल वही प्लाज्मा होता है। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग में तारा क्या था? मतलब गैस के फॉर्म में था। धीरे धीरे क्या बन गया? प्लाज्मा बना लिया। और प्लाज्मा जो था एकजुट होकर संघनित होकर बना लेता है तारा। क्या बना लेता है? तारा। और अभी बता कि तारे के पास खुद का क्या होना चाहिए? प्रकाश और उष्मा। तो अभी तो इसके पास प्रकाश उष्मा होगा, तो भाई जलने के लिए कुछ ना कुछ ईंधन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ईंधन जलने के लिए इसमें आपका हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाता है? हीलियम के फॉर्म में, ठीक है। ऑक्सीजन कुछ नहीं, हाइड्रोजन किस में जलता है? हीलियम में। मतलब संलयित होता है किसका? हाइड्रोजन का हीलियम में। अब घर पे तुम चूल्हा जलाओ चाहे गैस जलाओ, कभी ना कभी खत्म होगा, ठीक है। तो जो इसमें अभी आग जिसके कारण जल रहा है, खत्म नहीं होगा? कभी ना कभी होगा। तो जैसे से इसका ईंधन कम होते जाता है, ठीक है, तो ये तारा का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। तारा का साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब ईंधन आपका कमेगा तो साइज तो बढ़ गया तुम्हारा, तो इसका कलर होता है लाल। कलर कैसा हो जाता है? लाल। इसको कहते हैं लाल दानव। इसको क्या बोलते हैं? लाल दानव। यानी कि जब तक ईंधन था तब तक क्या बोल रहे हैं इसको? तारा। लेकिन जैसे से उसका ईंधन कंप्लीट होने लगा, 90% खत्म हो गया ईंधन, 10% बचल है, तो वो क्या बन जाता है? लाल दानव, ठीक है। अब लाल दानव के बाद क्या हो जाता है कि भाई ये दो भाग में बढ़ जाता है। लाल दानव कितने भाग में बटेगा? दो। एक जो आपका लाल दानव है, अगर तारा का साइज, ये आपका है सूरज, ठीक है, यदि किसी भी तारा का साइज सूरज से 1.44 गुना बड़ा हो, ठीक, या फिर सूरज से 1.44 गुना छोटा हो, ठीक, यही होगा ना। जैसे कि कोई भी चीज कंपैरिजन करेगा कोई तारा के बीच में, तो क्योंकि सब तारा का एक के बराबर होगा नहीं ना, छोटा बड़ा होगा। तो सिंपल एक ले लिया गया वैल्यू, किसको उठा लिया गया? सूरज को। कहेंगे हम लोग के पास कौन सा तारा है? सूरज। इसलिए हम लोग के पास सूरज उठा लिया गया और उसी से कंपैरिजन किया गया कि अगर किसी सूरज का मतलब सूरज से इतना गुना ज्यादा बड़ा हो तो वो लाल दानव क्या बनेगा, और अगर छोटा हो तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखो, अगर बड़ा बनेगा, पहले छोटा देख लेते हैं। अगर छोटा रहेगा तब क्या बन रहा था? श्वेत बामन। क्या बनेगा? श्वेत बामन। तारा ही रहेगा लेकिन क्या बन जाएगा? श्वेत बामन। इसको जीवाश्म तारा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म तारा। मतलब कोई तारा बस जीवाश्म नहीं है तुम्हारा। और यदि ये बड़ा बनेगा, छोटा बन गया तो क्या बन जाएगा? जीवाश्म। और अगर बड़ा बनेगा, बड़का रहेगा, तो यह बन जाता अभिनव तारा। तब क्या बनता है? अभिनव तारा। या फिर इसी को कहते हैं विस्फोटी तारा भी। अब इसी को क्या बोलते हैं? विस्फोटी तारा, ठीक है। इसका नाम सुने हो नहीं सुने हो तुम लोग? अभिनव तारा का अभिनव सुना होगा। अभिनव तारा का क्या बोलते हैं? विस्फोटी तारा। यह विस्फोटी तारा तुम्हारा ब्लास्ट करता है, फट जाएगा ये, ठीक है। और जब फटता है तो चार चीज में डिवाइड करेगा। कौन कौन? क्वेसर, ठीक है, पल्सर, क्वेसर, पल्सर, एक होता है न्यूट्रिनो, और एक आपका लास्ट है ब्लैक होल। लास्ट कौन सा था? ब्लैक होल। देखो, अभिनव विस्फोटी तारा किसको बोलते हैं?
विस्फोटी तारा किसको बोलेंगे? अभिनव तारा को। ठीक है। लाल दानव कितना भाग डिवाइड होता है? 2। यदि सूरज से 1.44 बड़ा हो तो क्या बनेगा? अभिनव की श्वेत अभिनव। यदि छोटा हो तो श्वेत बामन। श्वेत बामन के पास जब ईंधन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है तो यह बन जाता है काला बामन। तब क्या बन जाता है? काला बामन। बस करिया रह के खत्म हो जाएगा। राख टाइप का देखो ना, कंप्लीट, एक तारा का जीवन काल खत्म। ठीक। लेकिन जब विस्फोटी तारा होता है, बड़का तारा अभिनव तारा, जब फटेगा तो कितना पार्ट में टूटेगा? 4। टूटेगा कोई एक पार्ट में, लेकिन बनेगा कितना चीज? 4 चीज, जिसमें क्वेसर और पल्सर के पास चुंबकीय गुण होता है, चुंबक वाला गुण। मान लो फटेगा तो क्वेसर बन जाएगा तो क्या रहेगा? उसके पास चुंबकीय गुण आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा। पल्सर रहेगा तो चुंबकीय। न्यूट्रिनो रहेगा, बहुत तेजी से घूमने लगेगा तारा। न्यूट्रिनो में क्या होगा? तेजी से घूमेगा। और सबसे लास्ट कौन सा है? ब्लैक होल। सबसे बदमाश यही है तुम्हारा, ब्लैक होल। अगर कोई भी तारा ब्लैक होल अगर बन जाता है तो उससे तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। अगर पृथ्वी का अंत जो होगा ना, वो किसके कारण हो सकता है? ज्यादा ज्यादा ब्लैक होल। इतना पृथ्वी में जितना प्रदूषण फैलाना है फैला ले, इसका कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। नहीं निकलेगा? जनसंख्या कितना हो बढ़ जाए, लेकिन उसका भी कंट्रोल हो सकता है, सब चीज हो सकता है। लेकिन यदि तुम ब्लैक होल अगर पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे पृथ्वी में मान लो कि कोई क्षुद्र ग्रह का टकराएगा, जैसे आज से कब करोड़ों साल पहले, हजारों साल पहले एक इजिप्टा नामक क्षुद्र ग्रह टकराया था किससे? पृथ्वी से। जो प्रशांत महासागर है ना, नाम सुने हो ना, जो गढ़ा हुआ है ना सबसे, वर्ल्ड का सबसे गहरा, वो किससे टकराने से हुआ था? इसी इजिप्टा से हुआ था। और जब टकराया था तो जितना डायनासोर सब था ना, सब उसी में दब के मर गया, जल के मर गया सब उस टाइम। ठीक है। तो अब अगर मान लो क्षुद्र ग्रह टकराएगा पृथ्वी से, तब तो इतना टेक्नोलॉजी है भाई, मिसाइल विसाइल सब है, ऊपर ही फोड़ के छोटा छोटा कर देगा। और छोटा हो जाएगा तो पृथ्वी का भाई वायुमंडल उसको ऐसे ऊपर ही जला के रख देगा, नीचे नीचे करने देगा नहीं, बचा लेंगे इससे। लेकिन यदि आपका ब्लैक होल अगर आ जाता है, ब्लैक होल मान लो कि पृथ्वी अपने चक्कर में घूम रहा है, सामने से कौन आ गया? ब्लैक होल। तो पृथ्वी को तो कुछ कर ले नहीं बचा पाएगा, कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, कुछ नहीं कर पाओगे। ब्लैक होल में इतना ज्यादा ताकत है, इतना ज्यादा डेंसिटी उसका होता है ब्लैक होल का, कि अगर वहां से तुम चम्मच देखे हो ना, लड़का ने दूध पिया, बड़का नहीं, छोटका चम्मच हुआ, उससे अगर ऐसे चम्मच उठा के कोई तुम मथवा पर रख देगा ना, चम्मचवा खाली से उछल देगा, माल तुम्हारा ताकत पूरा बढ़ गया। उठाया एक चम्मच ब्लैक होल, अल्लाह के से रख दिया माथा पे, कोई पलट दिया, पूरा तुमको चीर के निकल चल जाएगा वो ब्लैक होल। इतना सघन होता है, इतना भारी। अब सोच सकते हो, मतलब एक चम्मच का भार 10 हाथी के बराबर होता है। 10 हाथी एक चम्मच। अब सोच सकता है कि बना है ब्लैक होल किससे बना है? तारा से बना ना। अब तारा कितना बड़ा रहता है, अंदाजा लगा सकते हो कितना बड़ा? पृथ्वी को अगर मान लो, या अपना पृथ्वी है, अगर ब्लैक होल यहां से छोटको आएगा ना अगर, तो पृथ्वी को बीचे बीच चीर के निकल जाएगा। समझ में आ गया? यानी पृथ्वी को यदि किसी चीज से खतरा है तो किससे है? ब्लैक होल से। इसका डेंसिटी कितना होता है? अत्यधिक, मतलब बहुत ज्यादा होता है। किसका? ब्लैक होल का। ये तुम्हारा था तारा का जीवन। ठीक है। सबसे पहले किस फॉर्म में रहता है? गैसीय अवस्था में, जिसको बोलते हैं नेबुला, या फिर नेबुला बोलते हैं उसको। ठीक है। या फिर निहारिका। उसके बाद किस अवस्था में रह गया? प्लाज्मा। प्लाज्मा संघनित को क्या बना दिया? तारा। तारा जब बूढ़ा होता है धीरे धीरे, खाना पीना उसको खत्म होता है, तब क्या बना लेता है? लाल दानव। यदि उसका साइज 1.44 से बड़ा हो तब क्या बनेगा? अभिनव तारा। बड़ा हो तो अभिनव। इसी को क्या बोलते हैं? विस्फोटी तारा। ठीक, क्योंकि फटा तब ना चारों निकला। यदि छोटा हो तब क्या बनाएगा? श्वेत बामन। या फिर इसी को क्या बोलते हैं? जीवाश्म तारा। ठीक, और लास्ट में क्या बना देगा? काला बामन। ये तुम्हारा रहा किसका? तारा का जीवन काल। लेकिन एक चीज तुम लोग बताओ कि 1.44 ये जो मान दिया था ना, कोई साइंटिस्ट ने दिया होगा? कहाँ का था साइंटिस्ट? भारत का था, और नाम था उसका एस चंद्रशेखर। इसीलिए ये जो वैल्यू है ना 144 वाला 1.44, इसको चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा किसको बोलते हैं? 1.44, तारा के साइज से बड़ा या फिर छोटा। ठीक है। अब देखो, तारा को हम लोग कैसे देख के बता सकते हैं कि उसका जीवन काल अभी लंबा है कि छोटा है? नहीं उपाय है बताने का। किसी भी तारे का 3 रंग होगा। देखना, ऐसे तारा को हम लोग मापते हैं किसके हिसाब से? उसके ताप के हिसाब से। जितना ज्यादा रहेगा ताप, उतना ज्यादा वो सूत्र है, वो पुली कर ले। अगर कोई तारा आपका सफेद रंग का हो, आकाश में तारा देखते कैसा नजर आता है? सफेद की करिया। नीला देखे हो तारा? नीला,
लाल तारा देखे हो? लाल नहीं देखे हो? सूरज देखा है उगते उगते? किस कलर का होता है? लाल। तो उसको मत समझ ले, वो तो अपवर्तन कारण होता है ना। जो लाल तारा नजर आएगा तुमको, तारा कैसा नजर आएगा? लाल। रात को देखना, गौर से टेलीस्कोप लगा हुआ देखना, लाल नजर आएगा तो समझो कि नॉर्मल बेचारे का भी जन्म हुआ है अभी। जो लाल रहेगा उसका। जो सफेद रहेगा उसका मतलब जीवन काल निकल गया आधा, ठीक, आधा बाकी है। और जिसका नीला रहेगा उसका अंत समय आल है एकदम, अच्छी उच्च टेम्परेचर है उसका, एकदम लास्ट टाइम आल है। जैसे बिल्डिंग होता है तो बिल्डिंग में कैसा नजर आता है? कौन रंग का? बिल्डिंग में नीला आता है ना। तो टेम्परेचर हाई रहता है, एकदम लो रहता है उसका, पूरा हाई, तब तो लोहा गला देता है, ठीक है। तो टेम्परेचर हम लोग तारा को किस तरह से मापते हैं? उसके तापमान से, कि भाई कब तक है, कब तक नहीं रह पाएगा। सूरज कितना साल का है? सूरज का एज कितना है? 10 मिलियन है टोटल एज है किसका? सूरज का, जिसमें 5 वो खत्म कर चुका है, यानी 5 बिलियन सूरज का जो एज है ना वो निकल चुका है। अब अभी 5 आओ बाकी है, यानी 10 कितना 5 मिलियन आओ बाकी है अभी। उसके बाद सूरज क्या हो जाएगा? बंद जाएगा, लाइट खत्म, उसका ईंधन। तो या तो बनेगा क्या? श्वेत बाण बना लेगा, या तो क्या बना लेगा? पल्सर से बनाएगा, न्यूट्रिनो बनाएगा अपना, कुछ ब्लैक होल बना लेगा, कुछ भी। ये अब देखो, एक तो तारा हो गया। अब तारा का आकाश में क्या तारा नजर आता है? एक होगी बहुत पानी, बहुत पानी। तो इसको कहते हैं तारामंडल। 36,000? कौन 36,000? देखो ये आपका कोई जी तारा है। ऊपर जो हम लोग को तारा नजर आता है ना उसको क्या बोलते हैं? पूरा गैलेक्सी, आकाश गंगा, ठीक है। हम लोग का जो आकाश गंगा है, जैसे एक आकाश गंगा ही नजर आ रहा है ना, ये बड़का, ठीक है। इसमें अरबों तारा है। एक आकाश गंगा में, एक गैलेक्सी में कितना तारा है? 1 अरब तारा है, सॉरी 100 अरब तारा है, ठीक। 100 अरब तारा एक गैलेक्सी में, और 1 अरब तारा में, यानी एक गैलेक्सी में तुम्हारा 100 अरब तारा हो गया अलग। 100 अरब तारा मतलब कि अरब का भी अरब में उसमें तुम्हारा तारा है। ये देखो नजर आता ना हम लोग को, वो मात्र एक गैलेक्सी का एक पार्ट है वो, ठीक है। उसमें घुसेगा तो कितना नजर आएगा तुमको? 100 अरब तारा और नजर आएगा, ठीक। तो तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारामंडल। तारों के समूह को तारामंडल। तारामंडल के टोटल 1 2 4 88 गो तारामंडल के है, 88 गो। अब देखो ये हो गया आपका आकाश गंगा, ये क्या आपका? ये आपका गैलेक्सी, ठीक। गैलेक्सी में जो सूरज है, जिसे हम लोग सूरज कहां पर देखता है? नहीं किनारे ना। तो जो गैलेक्सिया है ना वो कोनवा पहनने हैं, ऐसे सूरज है कहां पे? एकदम कोनवा में गए सूरज। ये क्या है तुम्हारा कोना में? एकदम किनारे है सूरज आपका। और ये जो सूरज है इसके आसपास कुछ ही घूम रहा है। सबसे पहले नक्षत्र, ठीक है, क्या घूम रहा है? नक्षत्र। उसके बाद सूरज के आसपास क्या घूम रहा है? तारामंडल, ठीक है। तारामंडल के बाद ग्रह हम लोग का आता है, समझ में आया? और ये तो हो गया इतना। देखो हम लोग चक्कर किसका लगा रहे हैं? सूरज का लगा रहे हैं ना, हम लोग सूरज का लगा रहे हैं। लेकिन ये जो सूरज है ना, एकड़ चक्कर लगा रहा है, पूरा एकड़, समझ में आया? हम लोग चक्कर लगा रहे हैं किसका? सूरज का। चांद लगा रहा है किसका? हम लोग का। लेकिन सूरजवा जो उच्च चक्कर लगा रहा है किसका? पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। किसका लगा रहा है? पूरा ब्रह्मांड का। और क्या बता दिए, देखो चक्कर लगाता है 25 करोड़ साल में, और जो स्पीड है इसका 250 है प्रति सेकंड, ठीक है। स्पीड कितना है? 250 प्रति सेकंड, सही है। स्पीड कितना है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना किलोमीटर जाता है सूरज? 250, यानी यहां से कितना चला जाएगा? 250। पटना 70 है किलोमीटर प्रति सेकंड। उल्टा बोल दिए थे। जैसे कि देखो सूरज जो है आपका 1 राउंड लगाता है कितना करोड़ साल में? 25 करोड़ साल में इसको, ठीक है। और जो चाल, जैसे कि मान लो कि हमको यहाँ से घर जाना है तो गड़िया का स्पीड वो कुछ रहेगा ना। अब जो स्पीड, जिस स्पीड से हम जाएंगे तो मैक्सिमम कितना स्पीड से जाएंगे? 50 ना 60?
है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा 50 किलोमीटर। ठीक, तो सूरज का जो स्पीड है वो 1 सेकंड में है कितना किलोमीटर, 250, यानी यहां से तुम पटना 4 बार अप डाउन कर सकते हो 1 सेकंड में। हाँ, धनबाद जा सकते हो 1 सेकंड में। ठीक है, इस स्पीड से जा रहा है सूरज, फिर भी कितना करोड़ लगता है उसको सूरज को एक चक्कर लगाने में, 25 करोड़ साल। ठीक है, ये हो गया सूरज का स्पीड। ठीक, अब देखो हम लोग जिस आकाश गंगा में हैं, हम लोग इसी आकाश गंगा में है ना, हम लोग जिस आकाश गंगा में है इसको कहते हैं कोची, क्या नाम है उस आकाश गंगा का? जैसे ये क्या है, आकाश गंगा, ये कोची है, ये सब है कुछ, पूरा जितना है ना ये सब के सब आकाश गंगा है, और सब के पास अपना अपना एगो सूरज है सब पे। हम लोग का आकाश गंगा ये वाला है। ठीक, एक आकाश गंगा ये है, एक पास सूरज एगो होगा, इसको पास होगा, इसके पास है, इसके पास है। अब कितना आकाश गंगा लगभग है, 100 अरब आकाश गंगा। कितना है, 100 अरब। और उस 100 अरब में एक में घुसेगा तो 100 अरब तुमको और तारा मिलेगा। ठीक, तो हम लोग चूंकि इस सब के बारे में कुछ अच्छा से जानकारी अभी नहीं मिला है, तो हम लोग अभी कहां पे हैं, अपने आकाश गंगा में है ना। अब जब मेरा अपना आकाश गंगा है तो कुछ ना कुछ नाम दिए होंगे, तो इस आकाश गंगा का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है मंदाकिनी। इसका नाम क्या है, मंदाकिनी। क्वेश्चन देगा कि हम लोग किस आकाश गंगा में आते हैं, किसमें, मंदाकिनी में। तो हम लोग का नाम क्या है आकाश गंगा का, मंदाकिनी। पूछ देगा कि भाई हम लोग से नजदीकी आकाश गंगा का नाम क्या है, पूछा ना है कि जैसे मेरा घर कुर्था हो गया तो भाई उसका घर कहाँ है, आसपास, जैसे इलाहाबाद यहाँ से इतना दूर है तो बगल वाला पूछ लेगा। तो जैसे हम लोग का अपना घर कौन सा हो गया, मंदाकिनी, तो अगला कौन सा नजदीक है, उसका नाम है देवयानी। अगल का आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी। मान लो यही नजदीक है, इसका नाम है क्या, देवयानी। तो इससे बस 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि भाई अति में पूछेगा, दरोगा रहो चाहे किसी चीज में। देवयानी पहला, हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं, मंदाकिनी में। हम लोग से नजदीकी आकाशगंगा देवयानी। ठीक है, ये तो आकाशगंगा का नाम हो गया। एक आकाशगंगा में कितना अरब तारा, 100 अरब। ठीक है, 100 अरब तारा है। ये हो गया आपका मंदाकिनी। अब देखो ग्रह के गो है टोटल, ग्रह तुम्हारा 8 गो, नक्षत्र के गो है 27 गो, नक्षत्र के गो 27 गो, और तारामंडल के गो 88 गो। 1-2 गो तारामंडल तुम लोग भी देखा होगा, रात के छत्ता बजाना, ऐसे 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 ऐसा तारा नजर आता है कहीं पे, ये वाला। और सेम एगो ई नजर आएगा, ऐसे 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 ऐसे, उल्टा कर दिए ऐसे। ठीक, 2 गो तुमको नजर आएगा, एक तुमको नजर आएगा इस तरीके का, और एक नजर आएगा जस्ट इसका उल्टा इस तरीके का। नोटिस किया हो तुम लोग, इसको नोटिस किया होगा ज्यादा। ठीक, अब देखना ये जो सप्तर्षिया है नहीं वाला, जस्ट इसका पोंछिया के किनारे एगो यहाँ पे तारा चमकी रहेगा बहुत तेज। देखे हो, आज घरे जाना छत्ता पे देखना रतिया के, ई नजर आएगा ना, पति रहता है, हटेगा तब देख लेना। जो इसका पोंछिया रहेगा ना लास्ट वाला, उससे तिरछे देखना है, तारा एकदम तेज चमकते हुए रहेगा। ई तारा तुम्हारा ध्रुव तारा। ये कौन सा तारा है, ध्रुव। और ध्रुव तारा हमेशा तुम्हारा किस दिशा में रहेगा, उत्तर दिशा में नजर आएगा। किस दिशा में, उत्तर। जब आज से मतलब कुछ साल पहले, मतलब साल मतलब कि कितना साल बोलते हैं, 300 400 600 700 साल पहले, जब उसको क्या बोलते, कंपास नहीं था, मोबाइल वाली ना था होती घड़ी, किधर जाना किधर नहीं जाना है, तो उस टाइम कौन बताता था, यही ध्रुव तारा। मान लो तुम नदी में गया है, समुद्र में क्या तो रात ही पता चलेगा, कन्या से पूरा बेकन्ने का है, सूर्य से पता चलेगा ना कि सूरज अति है। रात हो गया था, मान लो तुम अभी इधर पूरब दिशा में जा रहा है, रात को कहा, दिन में कहा जा रहा था, पूरब में, सूरज डूब गया, और जहां जब नौवा हल्का सा ऐसे हो गया तो मुड़ जाना सीधे, तो तुमको कहा लगा पूर्व में जा रहा है, नहीं ना। तो रात में पहले नौचालक जो था किसको देख के चलाता था गाड़ी उड़ी, जहाज वहाज, ध्रुव तारा को, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में नजर आएगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो ये हो गया आपका तारामंडल। एक हो गया आपका सप्तर्षि हो गया, इसी के बड़का के उर्सा माइजर बोलते हैं, उर्सा मेजर, और छोटका के उर्सा माइनर। ठीक है, ये हो गया आपका आकाशगंगा। और आगे क्या है,
बताओ तो एक कॉस्मिक ईयर बराबर कितना होता है? कॉस्मिक ईयर बराबर, कॉस्मिक ईयर खगोलीय इकाई, अरे 25 करोड़ साल, क्योंकि सूरज जितना दिन में चक्कर लगाता है ना, वही 25 करोड़ साल है। अब आगे देख लो थोड़ा सा, ये है आपका सूरज, ये क्या है आपका सूरज, और ये है हमारा पृथ्वी, ये क्या है पृथ्वी। क्वेश्चन देगा आपका, अच्छा पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर कैसे लगा रहा है, गोल की लंबा? गोल नहीं लगा रहा है, ये गोल है, ये तुम्हारा दीर्घ वृत्ताकार है। सूरज कैसा चक्कर लगा रहा है? दीर्घ वृत्ताकार, बड़का को वृत्त के साइज में। अब एक चीज बताओ, जब दीर्घ वृत्ताकार लगाएगा चक्कर इसका, तो क्या हमेशा दूरिया सेम रहेगा कि कम बेसी रहेगा? एने बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, एने से घट जाएगा। तो एक एवरेज होता है, एवरेज मतलब समझते हो ना, ना कम ना ज्यादा। तो एवरेज आपका निकाला गया दूरी 14.96 किलोमीटर प्रकाश करोड़ साल, ठीक है, करोड़। जो दूरी निकाला गया, कितना निकाला गया? 14.96 करोड़। यानी कि सूरज से पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है? 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। हमको लगा कुछ गलत कर दिया क्या? इतना करोड़ क्या है? किलोमीटर। ये तुम्हारा औसत है। औसत नहीं समझो, जैसे किसी को आया 10 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, सबको जोड़ के जितना है उतना भागा दे देते। एक एवरेज आता है ना 7.5 इस तरह से, तो वही है। 4 रुपये निकाल के कितना एवरेज आया है? 14.96। तो इतना याद मत करना, याद कर लेना कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। 4 पॉइंट कम है ना, 4 पॉइंट कम है। तो बताओ खगोलीय दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। खगोलीय दूरी किसके किसके बीच की होती है? खगोलीय दूरी पृथ्वी और सूरज। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। अभी मौसम किस चीज का चल रहा है? अभी मौसम किस चीज का चल रहा है? ठंडा या गर्मी? गर्मी। इस मैप के हिसाब से मान लो सूरज को और नजदीक कर देते हैं, यहां पे सूरज है, ठीक। इसके हिसाब से अभी पृथ्वी कहां पे होना चाहिए? अभी गर्मी का मौसम है, बताओ यहां कि यहां? यहां पे। सबका गलत है। देखो इसको थोड़ा सा अच्छा समझ ले। अभी जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी कहां पे है? हमारा पृथ्वी अभी गर्मी का है, तो यहां पे है अभी, ठीक। क्योंकि अभी जून आया नहीं है, ठीक है। तो अभी पृथ्वी तुम्हारा आसपास इसके अराउंड होगा, ठीक। 2 महीने बाद आ जाएगा जून। पीछे नल बंद कर दो तो जाके, तो जून आ जाए तो कहां पे आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा, ठीक। तभी सीधा समझ ले। अब इस चीज को समझ लो कैसे है पृथ्वी। हम सबको पता है कि पृथ्वी क्या झुका हुआ हल्का सा है ना, झुका हुआ। ये है आपका पृथ्वी झुका हुआ, झुका दिए। कितना झुका हुआ पृथ्वी? 22.5 की 23.5, 23.5 डिग्री। कितना झुका है? 23.5 डिग्री पृथ्वी क्या है? जैसे पहले खड़ा था, अब क्या हो गया? पृथ्वी हल्का सा झुका हुआ है। हमारा जो इंडिया है, इंडिया है तुम्हारा कहां पे? ये अभी कौन सा मौसम चल रहा है? गर्मी का ना। ठीक है, देखो ये जो क्रॉस किए ना, वहां पे हमारा कौन सा राज्य है? सॉरी, कौन सा देश है? इंडिया है। इंडिया जो झुका हुआ है ना, वो झुकल का ई पट्टी है। जैसे अगर मैप की बात करें, जैसे ये देखो मोबाइल है तुम्हारा, ठीक है। अब पृथ्वी सीधा नहीं होकर कहीं से हल्का झुका हुआ है। हमारा जो इंडिया यहाँ पर इकोनॉमा पे है, झुकलका से, जैसे यहाँ पे क्या हमारा इंडिया है, ठीक। अब अगर ये राउंड कैसे करेगा? इसे घूमेगा ना। तो जब ये घूमेगा, ये पृथ्वी जब इसे घूमेगा, तो भाई ये तो चक्कर लगा रहा है किसका? सूरज का लगा रहा है। और प्लस ये अपने आप का भी खुद से चक्कर लगा रहा है। तब ये घूमेगा तो क्या सूरज के सामने आएगा कभी? बताओ, दम सूरज के सामने आएगा, दम सामने कि तिरछा आएगा कि सामने आएगा? अभी जब ये घूमेगा तो तिरछिया ही क्या आएगा ना, यहाँ पे लाइट इसके पास, लेकिन यहाँ पे सीधा पड़ जाएगा। तो देखो ये आपका जो है सूरज, ठीक।
लाइट मारो, टॉर्च जलाओ इधर से, टॉर्च जलेगा तो क्या इंडिया हमारे सामने आएगा? नहीं आएगा। दूरी कम है कि ज्यादा है? दूरी कम है ना। लाइट मेरे ऊपर क्या सामने आया डायरेक्ट? नहीं ना आया। तो जब लाइट आएगा डायरेक्ट तो कैसा मौसम रहेगा? ठंडा है गर्मी का? गर्मी किससे रहेगा बताओ? ठंडा रहेगा ना। हम लोग गर्मी किससे मिलता है? सूरज से। सूरज का लाइट क्या डायरेक्ट पड़ रहा है इस पे? नहीं ना। तो अभी मौसम कैसा रहेगा? ठंड का रहेगा, क्योंकि हम लोग सूरज से नजदीक है, बहुत नजदीक है, फिर ये मौसम कैसा? ठंडा का। लेकिन जब दूर रहेंगे, ये पट्टी होना चाहिए था, मुंह पट्टी कर दिए। लेकिन जब दूर रहेंगे, ठीक है, जब दूर जाएंगे तो अब देख तो इंडिया का फेस कहां पे आ गया? एकदम सामने नहीं है। लेकिन जो इंडिया के ऊपर जो देशवा होगा, अमेरिका ही सब, वहां कैसे मौसम रहेगा अभी? ठंडा का। लेकिन चूंकि अभी इंडिया में है हम लोग, तो देख लो अभी कौन सा मौसम आएगा? गर्मी का। रीजन क्या है? ये हो गया गर्मी का, ये समझ में आ गया। अभी सूरज कहां पे है? हम लोग के नजदीक है कि दूर है? हम लोग से दूर जा रहा है अभी। अब एक चीज और देखो, सूरज, क्वेश्चन देगा कि सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक कब होता है? क्या तारीख के सबसे नजदीक? सूरज जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक कितना तारीख को आएगा? 3 जनवरी को। सबसे नजदीक क्या तारीख को? 3 जनवरी को, ठीक है। और दूर कब होता है सबसे दूर? 4 जुलाई को। दूर कितना का होता है? 4 जुलाई को। अब तुम लोग खुद मिला, जनवरी में सबसे नजदीक था 3 तारीख को, लेकिन धीरे 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 कहां गया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना हुआ कि नहीं हुआ अप्रोक्स? 7वां में कहां सूरज चल गया? यहाँ पे आ गया, एकदम दूर, 6 महीना के बाद। तो 3 को नजदीक था तो कैसा मौसम था? गर्मी में कैसा मौसम रहता है? सॉरी, जनवरी में ठंडा रहता है ना। लेकिन वही जुलाई में एकदम मथा मारेगा, सीधे लाइन करंट मारेगा सीधे माथा पे, एकदम मारता है ना। जून जुलाई में छुट्टी मिलता है नहीं मिलता है? तो उस टाइम क्या मिलता है? कहीं गर्मी पड़ता, सीधे माथा पे कौन रहता है? सूरज रहता है। तो बताओ, सूरज और पृथ्वी का सबसे कम दूरी क्या तारीख के? 3 जनवरी के। कम तो 3 जनवरी, ज्यादा तो 4 जुलाई। अब एक चीज और देखो, जो अब कम दूरी क्वेश्चन इसे दे देगा कि कम दूरी को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन दे देगा कि पृथ्वी और सूरज का न्यूनतम दूरी क्या तारीख को होता है? तो क्या तारीख को दे देगा कि भाई कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? मतलब कम दूरी को कुछ ना कुछ बोलते होंगे ना उसको। तो इसको कहा जाता है उपसौर। इसको क्या बोलेंगे? उपसौर, ठीक है। कम दूरिया के उप, और ज्यादा को भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, इसको कहते हैं अप। कम वाले को क्या बोलते हैं? उप। कम वाले को उप, ज्यादा वाले को अपसौर। अब एक चीज बताओ, सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? उपसौर की अपसौर? उपसौर। और पृथ्वी और सूरज का मैक्सिमम दूरी को क्या बोलेंगे? अपसौर। तो क्वेश्चन तो ये हो गया अलग अलग, कम वाले क्या बोलेंगे, ज्यादा वाले क्या बोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन दे देगा भाई दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? क्योंकि आधा रेखा को उपसौर, ई पट्टी के अपसौर। अब पूरा क्या बोल देंगे? तो पूरा कहा जाता है एपिसाइड। पूरा क्या बोलते हैं? एपिसाइड रेखा। तो क्वेश्चन तुम्हारा देगा यहां से कि भाई पृथ्वी और सूरज को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? एपिसाइड रेखा। उपसौर कब होगा? उपसौर क्या तारीख है? उप, देखो उप मने जैसे उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, ज्यादा पावर कम पावर? कम पावर। तो कम तारीख वाला क्या तारीख हो गया? 3 जनवरी। और अप मने ऊपर, अप मतलब ऊपर, तो ऊपर मतलब कि अपसौर क्या तारीख वाला? 4 जुलाई। याद हो जाएगा ये वाला, एक बार पूछ रहे हैं। बताओ तो एक कॉस्मिक ईयर बराबर कितना होता है? एक कॉस्मिक ईयर कितना कहा जाता है? कॉस्मिक ईयर खगोलीय दूरी कितना होता है? दूरी पूछ रहे हैं, खगोलीय दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अपसौर कब क्या तारीख को? अपसौर क्या तारीख को? 4 जुलाई। और उपसौर 3 जुलाई। पृथ्वी कितना डिग्री पे झुका हुआ है? हम लोग से सबसे नजदीकी का तारा सूरज। हम लोग सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूरज। दूसरा नंबर पे नहीं बताया ना। जैसे कि आकाशगंगा तो बहुत सारा है, तो जैसे कि हम लोग के सबसे नजदीकी का आकाशगंगा, हम लोग किस आकाशगंगा में रहते हैं? किस गैलेक्सी में? मंदाकिनी। हम लोग किस में रहते हैं? मंदाकिनी। हम लोग से अगला नजदीकी आकाशगंगा कौन सा है? देवयानी, ठीक है। उसी तरीके से सब में तो सूरज भी था ना, तो हम लोग के सबसे नजदीक कौन सा सूरज था?
सॉरी कौन सा तारा था, सूरज था। लेकिन वही बोल देगा भाई हम लोग से दूसरा नजदीक का तारा, हम लोग से पहला नजदीक का तारा कौन सा, सूरज। लेकिन दूसरा का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे कौन सा तारा हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक। आगे क्या है, सबसे चमकीला तारा रात को देखना कभी कभी, ई साइड नहीं, ई साइड, ठीक है, ई साइड को चमकीला वो नजर आ गया, चमकल एकदम सबसे ज्यादा, वो रहता तुम्हारा डॉग स्टार। वो कौन सा तारा, डॉग स्टार। और अभी जो नजर आ रहा है वो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है बोला, ठीक। लेकिन उसके 2-3 हाथ इन्हें देखेगा, इनू चमकता है, वो देखेगा रात को, देखना भी, वो रहता डॉग स्टार या फिर साइरस। अच्छा ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड बना है कैसे, ब्रह्मांड जैसे तारा तो बता दिए, तारा कैसे बना, तो ब्रह्मांड कैसे बना होगा। स्टार्टिंग ईयर में कुछ था, स्टार्टिंग फेज में कुछ नहीं था, सिर्फ चारों तरफ क्या था, गैस था, ठीक है। और वही गैस एक बार क्या हुआ कि बिग बैंग थ्योरी हुआ। बिग बैंग थ्योरी का नाम सुने हो, बिग बैंग थ्योरी। उसमें क्या था कि एक बड़का को चट्टान होगा, वो फट के क्या हो गया, फैल गया, ठीक है। चट्टान क्या हो गया, फैल गया, सब अलग अलग, सब के बीच में गुरुत्वीय लेमेंटेरे, जो बिग बैंग थ्योरी जो दिया है ना, उसका नाम है लेमेंटेरे। क्वेश्चन दे सकता है कि बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया था, लेमेंटेरे ने दिया था। लेमेंटेरे, लेमेंटेरे, जॉर्ज लेमेंटेरे, ये पादरी था बंदा, पादरी समझते हो, बस इतना ही। बिग बैंग थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेंटेरे ने, जॉर्ज लेमेंटेरे ने। बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था, जॉर्ज लेमेंटेरे ने। इसके अनुसार, किसके अनुसार, लेमेंटेरे के अनुसार, जो ब्रह्मांड का विकास जो हुआ, या फिर किसका, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है किसके कारण हुई है, बिग बैंग के हिसाब से। यानी कि ये आपका पहले ब्रह्मांड था इस टाइप का मुट्ठी में, अब ये क्या हुआ, फट गया एक बार, ये क्या हुआ, फट गया, और चारों तरफ क्या हो गया, बिखर गया। और इसी बिखराव में जितना जो तुम आज तारा ये सब देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारा क्या, किसका निर्माण हो गया, तारा ग्रह उपग्रह जितना था सबका निर्माण हुआ। और सब एक दूसरे को क्या हुआ, खींच रहा है भी, सब क्या कर रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा उस पर क्या रहता है, ग्रेविटेशनल पावर, उसको खींचने की शक्ति होती है, इतना तो पता होगा ना। तो सभी ग्रह एक दूसरे क्या कर रहा है, खींच रहा है, एक दूसरे को एकदम खींचते जा रहा अपनी ओर। अब एक ऐसा समय आएगा कि चुंबक से कोई चीज खींचेगा तो कब तक खींचाएगा, एक लिमिट समय तक ना, उसके बाद या तो खींचना बंद कर देगा, यही करेगा ना। लेकिन अभी जो ब्रह्मांड वो तुम्हारा फैल रहा है, अभी ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है। यानी कि पहले मान लो इतना इतना था ना, तो अब थोड़ा सा और क्या हो गया, फैल गया है। लेकिन जो लेमेंटेरे के अनुसार ये ब्रह्मांड एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो अभी इसको फैला रहा है वो इसको एक दिन क्या कर लेगा, आपस में खींच लेगा, आपस क्या कर लेगा, खींच, जैसे फेंका तो फटा तो सब बिगड़ गया, अब सबको एक जगह करना है। जैसे लड्डू देखे हो, लड्डू कैसा करके फोड़ दे, छितर जाता छोटे छोटे, एकदम सेम लड्डू मान, लड्डू को ले लो, बुकनी कर दो, छितर गया, तो वो तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी हुआ। और जब लड्डू आगे से पकड़ के एक जगह सिमिट करके एक जगह मुट्ठी मान लेगा, तो वो तुम्हारा कहलाता है सुपर क्रंच। उसको क्या बोलते हैं, सुपर क्रंच कहलाएगा। बोल देगा कि बिग बैंग का अंत कैसे होगा, तो कैसे होगा बिग बैंग का अंत, सुपर क्रंच, क्रंच, ठीक है। क्रंच में क्या हो जाएगा, जितना ग्रह उपग्रह सब एक जगह आके सिमट जाएगा, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटेरे ने। अपसोर कब होता है, अपसोर क्या तारीख है, 4 जुलाई। उपसोर 3। और खगोलीय इकाई कितना होती है, खगोलीय दूरी कितना है, 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, लगभग। ऐसे अगर एक्यूरेट पूछेगा तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। और नक्षत्र के वो है, नक्षत्र के वो 27 के 28, 27 है। और तारामंडल के वो 28
88 को, तार में लगे को 88 को, आज जितना ही रहने देते हैं।